खींच ले उसको प्रहलाद कहते हैं। तो प्रहलाद जी, क्योंकि हम देखते हैं ना कि छोटे पुत्र पे विशेष प्रेम होता है, तो उसको 4 पुत्र थे पर सबसे ज्यादा प्रेम किस पे था? प्रहलाद जी पे। तो प्रहलाद जी जब विशेष प्रेम था तो उसकी इच्छा थी कि जैसे मैं इस राज्य को चला रहा हूं ऐसे ही मेरा छोटा पुत्र प्रहलाद भी मेरे जैसा, मेरे समान पराक्रमी, मेरे जैसा आतताई और मेरे जैसा शासक हो। और उसके लिए उसने पूरी व्यवस्था की। क्या? तो सबसे पहले पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करनी पड़ती है ना। तो देवताओं, भगवान ने जो जन्म लिया था, अवतरण लिया था, तो गुरु गृह गए पढ़न रघुराई और अल्पकाल विद्या सब पाई। लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा है, यहाँ ट्यूशन सिस्टम है, आज का कोचिंग सिस्टम, कि गुरु के यहाँ नहीं जाना है, गुरु को घर पे बुलाना है। तो ये दैत्य कुल की परंपरा थी। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो महाराज दशरथ जी के पास क्या कमी थी? वसुदेव जी के पास क्या कमी थी? क्या उनके पुत्र हृदय से उनके इतने नजदीक, इतने प्रेमी नहीं थे कि अपने बच्चे को गुरुकुल में क्यों भेजते? लेकिन नहीं, एक परंपरा होती। गुरु के आश्रम में जब पुत्र जाता है तो जो मर्यादाएं होती हैं, जो शासन होता है, जो संस्कार होता है, वो वहां पर उदय होता है। और जब घर में बच्चा रहता है तो माता पिता, प्रेम होता है उनका, लेकिन उस प्रेम के वशीभूत होकर के संस्कार को वो उस तरह से नहीं दे पाते। जिमि बालक करी तो तरि बाता, सुनहि मुदित मन पित अरु माता। तो जिमि बालक कर तोतरी बाता, तोतरी बात में अगर बालक गाली भी देता है तो माता पिता मुस्कुराते हुए सुनते हैं, कितना अच्छा बोल रहा है। 5 साल का बालक यदि कुछ भी बोले तो अच्छा लगता है, और 15 साल का जब वही हो जाता है तो बोलते हैं चुप बैठो। अरे जब चुप ही बैठाना था तो 5 साल में ही क्यों नहीं बोला कि इसको बोलो, ऐसा बोलो? तब तो जिमि बालक करी तो तरि बाता, सुनहि मुदित मन माता। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो जब अगर बच्चे को संभालना है तो तोतरी बात नहीं संभाल लो। उस समय प्रिय ना लगे, उस समय वो गाली भी दे तो आप उसको उपहास में मत उड़ाओ, क्योंकि वो घड़ा पकता हुआ घड़ा है। अगर आज पक गया तो आज तोतली भाषा उसकी है तब गाली दे रहा है, कल उसकी जब कठोर भाषा होगी तो भी वो वही बोलेगा। इसलिए गुरुकुल में जाने की, भेजने की परंपरा थी कि वहां जाकर बच्चे संस्कारित होंगे, अपने आचार्यों का इज्जत सम्मान करेंगे। और जब आचार्य का इज्जत सम्मान करेंगे तो आचार्य जब पढ़ाएंगे कि माता पिता भगवान होते हैं तो उस चीज को मानेंगे। और अगर वो पुत्र बड़े हो गए ना, आचार्य जीवन में है ही नहीं, गुरु जीवन में है ही नहीं, तो गुरु अगर गुरु बनकर भी कोई बताना चाहेगा ना, तो गुरु के लिए जब आस्था होगी तब तो गुरु को मानेगा, और जब आस्था नहीं तो गुरु की क्या मानेगा? तो जब उम्र बढ़ गई, गुरु इसलिए कहते हैं ना, गुरु बचपन में बनाओ। अगर वृद्धावस्था में बनाए तो पके घड़े को कोई नहीं संभाल सकता, वो फूटने के अलावा कुछ नहीं होगा। तो बालक ही था, और बालक को अब ये लगा हिरण्यकश्यप को कि इसको शिक्षा देनी चाहिए, इसको पढ़ाना चाहिए। तो अपने जो गुरुदेव थे ना, वो थे शुक्राचार्य जी, उनके पिता थे षंड और अमरक, ये 2 थे। षंडा अमरक जो मिलकर हो जाता है, ये 2 थे, ये दोनों भाई थे। जब उनको बुलाया कि मेरे पुत्र को ले जाओ, पढ़ाओ लिखाओ, तो जब पुत्र गया, और पुत्र पढ़ करके थोड़े दिन के बाद जब मतलब पढ़ने गया, क्योंकि गुरु ही लेकर के जाएंगे, गुरु ही लेकर के आएंगे, क्योंकि बड़े घर का बच्चा है ना, कहीं बीच में कोई समस्या हुई तो इसलिए उसको अच्छा सिक्योरिटी के साथ में सुरक्षित ले जाना है और सुरक्षित ले आना है, क्योंकि बीच में कोई समस्या ना आए। तो गुरुदेव भगवान के जो पुत्र थे खुद ही आते थे, लेकर जाते थे, पढ़ा के ले आते थे। तो षंडामर्क लेकर गए, पढ़ा के ले आए।
अब बच्चे कहीं भी जाओ, बच्चों को लोग पूछते हैं ना, बच्चे कहीं भी घर में भी जाओ तो बोलते हैं कि गुरु जी को कुछ सुनाओ, महाराज जी को सुनाओ। तो जो बच्चों को याद रहता है वो सुनाते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार या गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, जो जिनको बताया गया रहता है वो सुनाते हैं। तो ऐसे ही जब वो बालक नहा धोकर तैयार हुआ, माता कयाधि ने उसको तैयार किया, तो बालक को देखकर एक स्वाभाविक अंदर प्रसन्नता होती है ना। उस समय हिरण्यकश्यप ने बुलाया और कहा, पुत्र, गोद में लेकर बड़े प्रेम से, पुत्र तुमने सबसे अच्छी बात स्कूल में क्या पढ़ी है? आज पिताजी ने पहली बार जीवन में पूछा है कि सबसे अच्छी बात क्या पढ़ी। पर प्रहलाद जी सोचते हैं कि अच्छी बात तो वो नहीं जो मैंने पढ़ा, लेकिन अच्छी बात तो वो है कि भगवान का नाम। पर पिताश्री ने जीवन में पहली बार अगर पूछा है तो मेरा परम कर्तव्य बनता है कि मैं सत्य सत्य को बोलूं, पिता के सामने गलत ना बोलूं, क्योंकि वो पालन करता है वो मेरा, उससे झूठ बोलूं तो कहाँ जाऊंगा। इसलिए कहते ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु भी पिता के समान है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि वो पढ़ाते भी हैं। जैसे ये तीन देवता होते हैं ना कि जन्म देना, पालन करना और संहार करना, ऐसे ही गुरु भी होते हैं, ऐसे पिता भी होते हैं कि जन्म दिए, पालन पोषण भी किए, शिक्षा दीक्षा भी दिए। संहार मतलब मारना नहीं, संहार मतलब किसी भी कार्य को इतना निपुण बना देना कि अपने आप का वहां संहार कर लेना, अलग कर लेना, और पिता और पुत्र उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता रह जाए। तो जब पिताश्री ने मतलब हिरण्यकश्यप ने पूछा कि सबसे अच्छी शिक्षा क्या लिया तुमने, सबसे अच्छा आज तक तुमको क्या लगा, तो बहुत सुंदर बोला, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति का ज्ञान दे दिया। जिस व्यक्ति को भगवान के नाम से दुश्मनी थी, उसके पुत्र ने उसकी महिमा और वो भी नवधा भक्ति की महिमा बता डाला। तो श्रवण मतलब सुनना, तो सुनना क्या है? भगवान की कथा। कीर्तन, कीर्तन मतलब जब हम कुछ सुनते हैं, कथा को सुनते हैं तो उसको बोलते हैं, मतलब कीर्तन करते हैं। तो पहले कथा सुनते हैं, उसके बाद श्रवणम के बाद कीर्तनम, उसके बाद विष्णु स्मरणम। जब सुनेंगे कीर्तन करेंगे तो स्मरण भी उन्हीं का आएगा ना। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, उसके बाद क्या आएगा? पाद सेवनम। जब स्मरण करेंगे तो उनकी सेवा भी तो करेंगे कि भगवान कैसे हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान के हम पांव प्रक्षालन कर रहे हैं या भगवान को हम धूप दीप दिखा रहे हैं। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम। पाद सेवा के बाद अर्चन करेंगे, उसके बाद में अर्चन मतलब धूप दीप। उसके बाद जब धूप दीप दिखा लेते हैं तब आरती गाते हैं ना। तो अर्चनम के बाद वंदनम, उसके बाद वंदना करेंगे। और जब वंदना कर लेंगे तो वंदना करने के बाद में दास्यम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। उसके बाद दास्य भाव रखेंगे कि मैं तो आपका दास हूँ, मैं तो आपका हूँ, आप चाहे मारो चाहे तारो, आप चाहे दुख दो चाहे सुख दो। तो अर्चनम वंदनम दास्यम, उसके बाद में दास के बाद में सख्यम। उसके बाद में क्या आएगा? जब दास, कोई दास इतना नजदीक हो जाता है ना तो सख्य भाव आ जाता है। तो हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती, ये शब्द आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन को अत्यंत समीपता जब हो गई थी, बहुत नजदीकी हो गई थी, तो उनको क्या मानते थे? अरे हम सब तो बुआ मामा के आपस में लड़के हैं। तो ये सख्य भाव आ जाता है, ये मित्रवत भाव आ जाता है। और उसके बाद आत्मनिवेदनम, और जब मित्रता आ जाती है तो आत्मनिवेदित, सब कुछ मित्रता में आदमी एक दूसरे को दे देता है ना, वही तो आत्मनिवेदन है। मित्रवत भाव में व्यक्ति अपना सार सर्वस्व अपने मित्र को न्यौछावर कर देता है ना। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। तुम ही निवेदित। सब कुछ व्यक्ति कब देता है? जब सब कुछ किसी को मानता है, और जब सब कुछ मानता है तो परम सख्य भाव है, और वो परम सख्य भाव को प्राप्त होना ही परम भक्त बनना है। ये नवधा भक्ति में कोई एक भी भक्ति करे तो तर जाता है,
और पंचवर्षीय बालक, छोटा सा बालक तो इन नवों में पारंगत है, तो वो तो पहले से तरह तराया है। जब इतनी सुंदर व्याख्या दी ना प्रहलाद ने, तो पुत्र के ऊपर तो क्रोध नहीं आया, पर जो गुरुजन थे ना उन पे क्रोध आया है कि मेरे छोटे से बालक को ये लोग गलत शिक्षा दे रहे हैं, और गलत शिक्षा देने के नाते इन लोग का षड्यंत्र एक चल रहा होगा कि मेरा पुत्र मुझसे अलग हो जाए, क्योंकि मेरा अत्यंत प्रिय पुत्र है। तो गुरुजनों को तलब किया गया कि चलो पधारो। तो गुरुदेव को बुलाया गया, कैसे ये सब कैसे हो रहा है? मेरे विद्यालय में, मेरे यूनिवर्सिटी में, मेरे द्वारा जो संचालित हो रही है उस सिलेबस में ये सब कैसे आ गया? ये यूजीसी वाला सिस्टम, मतलब ये मेरे पाठ्यक्रम में तो ये है ही नहीं है, मेरे संविधान में, मेरे सिस्टम में तो ये शिक्षा है ही नहीं, ये आया कहाँ से? तो गुरुजनों ने कहा, भगवान ऐसा तो हम सब कोई पढ़ाते ही नहीं है, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस सब में तो केवल काम और धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 प्रकार की शिक्षा है। तो धर्म तो हम देते नहीं, अर्थ का ज्ञान देते हैं और काम का ज्ञान देते हैं जो दैत्य परंपरा में है, लेकिन ये धर्म और मोक्ष कहाँ से ले आ रहा है ये पता ही नहीं चल रहा। तो वार्निंग दिया गया इस बार, जाओ फिर से बच्चे को लेकर जाओ, पर ध्यान रखना कोई बीच में भी आकर ऐसी शिक्षा न दे पाए। तो फिर से वो सब लेकर गए, और ले जाने के बाद में फिर से उन प्रहलाद जी को पूछते हैं, दंडित करते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं कि कौन तुमको पढ़ा रहा है, कौन तुमको बता रहा है, हो ना हो अगर ये बच्चा ऐसे ही चलता रहा तो मेरी तो नौकरी चाट लेगा। जो मैं यहाँ पर कुलपति बना बैठा हूँ, ये तो पूरा विश्वविद्यालय बंद कराएगा। तो फिर से बहुत सुंदर शिक्षा दिया, और जो जो पढ़ाते हैं गुरुजन वो अक्षरशः सुना भी देते हैं प्रहलाद जी, पर मन में नहीं रखते। तो फिर से प्रहलाद जी आए, और फिर से आए तो फिर से वही बात। तो जब फिर से गुरुजन बुलाए गए तो बहुत सुंदर कहा, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम श्रुतो वदत्ते तवेंद्र सत्रो नैसर्ग की यस्ति मतिरस्ते राजन। इसकी जो मति है ना नई सर्ग की है, नेचुरल है, स्वाभाविक है, कोई बनावटी नहीं है, न इसे कोई पढ़ा रहा है न बता रहा है, ये जो कुछ भी है जैसा है वैसा ही कह रहा है, और इसको कोई सिखा नहीं रहा है। तो इस बार फिर से वार्निंग, इस बार मैं बता देता हूं, अगर इस बार कुछ गड़बड़ हुआ तो ठीक नहीं होगा, लेकिन अभी रुको, पहले मैं पढ़ा लूं थोड़े दिन इसको। तो वहां थोड़े दिन रख करके बहुत सारी यातनाएं दी गई प्रहलाद जी को मारने के लिए। क्यों? अच्छा, कभी आपके मन में विचार आता है कि इतना बड़ा राज्य था, एक छोटा सा बालक अगर एक किनारे रहकर भक्ति भजन कर भी लेता तो क्या समस्या थी, है कि नहीं? आखिर ऐसा क्यों होता है कि भक्तों को, चाहे विभीषण जी हों तो लंका छोड़ना पड़े, चाहे विदुर जी हों तो यहाँ पर कौरवों को छोड़ना पड़े, और चाहे प्रहलाद जी भी हों तो एक साथ हिरण्यकश्यप के साथ न रह पाते हों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कोरोना वायरस है भक्ति, ये वायरस है, और ये ऐसा वायरस है कि एक जगह ये रहता नहीं है, ये फैलता है। तो समस्या एक व्यक्ति से नहीं होती है, समस्या उस व्यक्ति के फैलते हुए संक्रमण से है कि आज ये अकेले है, कल, क्योंकि सत्य परमात्मा को भजता है और परमात्मा सत्य ही है, ये उसको भी पता है। कहीं सत्य के सामने असत्य, क्योंकि एक भी टॉर्च अगर जल जाएगी तो कम से कम यहाँ से लेकर विद्यालय तक उजाला हो जाएगा। एक टॉर्च में इतनी क्षमता है, तो ये तो साक्षात सूर्य है। अगर कहीं ये रह गया और ये उदित हो गया तो मेरा अंधकार इसके सामने फेल हो जाएगा, हैं? अगर फेल हो गया तो मैं तो घर में ही हार जाऊंगा, बिना युद्ध किए हार जाऊंगा, और बिना युद्ध किए हारना ये तो कायरों का काम है, मुझे तो युद्ध करके हारना है। इसलिए इतना संघर्ष था प्रहलाद को मारने का, समाप्त करने का। बहुत सारे प्रयत्नों के बाद में जब प्रहलाद जी नहीं मरे, और सौभाग्य से होलाष्टक, ये यही समय है जिसमें प्रहलाद जी को यातनाएं दी गई थी। होली के 7-8 दिन पहले का जो समय है ना, इसी समय वो यातनाएं दी गई थी प्रहलाद जी को।
बहुत तरीके से, कहीं पहाड़ से फेंकना, कहीं हाथी से कुचलवाना, अन्य अन्य जितने जितने भी साधन थे सब कुछ किया गया। अंत में जो होलिका दहन होता है ना, होलिका ने उस समय बैठी थी वो लेकर के, उसी समय तो होलाष्टक मनाने जाने लगा। कुछ क्षेत्रों में विवेक चूड़ामणि इत्यादि में उल्लेख आता है कि कुछ क्षेत्रों में इस समय कोई कार्यक्रम तक नहीं करते, पर वो कुछ क्षेत्र में और हर जगह करते हैं। तो जब ये सप्त दिन इसलिए एक भक्त इसलिए भगवान ने जब भगवत गीता में नाम लेने की बारी आई ना, तो और किसी का नहीं लिया भक्त में। भक्ता नाम प्रहलादोस्मि, भक्तों में कौन हूं? प्रहलाद हूं। अब कोई कहे कि दैत्य कुल में रह करके ध्रुव का नाम क्यों नहीं लिया? तो लेकिन जो विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान के नाम का दीपक जलाता हुआ चले, वो भगवान का परम भक्त माना जाता है। इसलिए भगवान ने और किसी का नाम नहीं लिया। भगवत गीता में कहा भक्ता नाम प्रहलादश्चास्मि। तो प्रहलाद जी को तमाम यातनाएं जब दे करके थक गए, उस समय फिर से गुरुपुत्र आए, महाराज इसको छोड़िए, इसको मुझे दे दीजिए, गुरुदेव भी आने वाले हैं, मेरे पिताश्री भी आने वाले हैं, हम सब मिलकर इसे शिक्षा देंगे, आप रंच मात्र भी चिंता ना करें। फिर से वादा करके लेकर गए विद्यालय में, पर इस बार जब विद्यालय में लेकर गए तो इस बार सावधान थे। इस बार ये सोच लिया था प्रहलाद जी ने, इस बार थोड़ा शिष्य मंडली बढ़ाना है, अब मुझे अकेले से काम नहीं चल रहा है, अब परंपरा थोड़ा विस्तार करना है। तो इस बार जब विस्तार की इच्छा शक्ति से गए तो उन्होंने सोचा कि अब कुछ करना पड़ेगा। जब बालकों की खेलने की बारी आई, इंटरवल दोपहर की छुट्टी, तो उस समय प्रहलाद जी ने कहा कि हम लोग प्रतिदिन खेलते हैं, पर आज मेरा खेल होगा और हम सब मिलकर खेलेंगे। तो सब पार्टी मान गए, चलो ठीक है आज आपका ही सही। तो सबको जब प्रहलाद जी ने बुलाया, बोला कि आज हम एक ऐसा खेल खेलेंगे जिस खेल को खेलने के बाद तमाम तरीके के खेल समाप्त हो जाते हैं, जीवन के खेल समाप्त हो जाते हैं। आइए हम सब मिल करके भगवान नाम संकीर्तन करें, ऐसा शब्द कहा प्रहलाद जी ने। और जब प्रहलाद जी ने कहा तो सभी लोग बैठ करके संकीर्तन करने लगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय श्री राम